अस्सलाम वालेकुम अरशद मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है यहाँ नीपा से स्टार्ट है। आज मैं फेस 1 के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी है आज के दिन में मुश्किल जो भी है सब दूर हो। आज आपको डिफेंस भी दिखाऊंगा फेस 1 की तरफ। जो मैंने कंपनी का बंदा उठाना है वो फेस 1 से उठाना है। तो इस टाइम पे जो है मैं पहुँच चुका हूँ सिपाही अलादीन पार्क के पास। तो ये चेक करें। तो आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं से नीपा वाले और नीपा के पुल से ही स्टार्ट है। तो ये देखें, कुछ अर्सा पहले यहाँ होती थी अपना अलादीन पार्क होती थी, और हम इस टाइम पे जो है ना यहाँ बच्चे भी आते थे, सब आते लोग आते थे अपने बच्चों को खिलाने के लिए। झूले सैर सपाटे ईद के रश होता था बहुत। और ये देख ले कि ये अभी खंडर बन चुकी है। तो जो वो भी है अल्लाह के, जो इंसान गरूर करता है, जो जिस तरीके से लोग हैं, तो वो अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। क्योंकि पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है, क्या हुआ है कोई पता नहीं है। तो इस टाइम पे जो है मैं मिलेनियम के पास पहुंच गया हूं। तो आपको ये चेक कराता हूं। ये देखें, ये मस्जिद चौक है। उससे पहले अब जो है मैं मिलेनियम वाले पुल पे चढ़ रहा हूँ, अक्सरी 4 वे। उसके बाद आज मैंने फेस 1 पे जा रहा हूँ। तो ये देखें कि ये मिलेनियम के पास जो बिल्डिंगें हैं उसी के पास पहुँच गया हूँ, और टोयोटा शोरूम भी है उसी के पास भी। और ये अब चेक कर लें, क्योंकि आज भी जो है धूप है ज़्यादा निकली हुई है, तो गर्मी का मौसम आज भी है। तो हम जो है इस टाइम पे कहाँ पहुँच चुके हैं, मिलेनियम के पास। और ये कल्टस का पेट्रोल पंप उसी के पास है, एंड ड्राइव का ऑफिस भी इसी के पास है। तो हम जो है इस टाइम पे ये देखें कि इस टाइम पे हम जा रहे हैं मिलेनियम पे, ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। ये देखें कि ऊपर रश है, बहुत बुरी तरह रश फंसा हुआ है यहाँ भी। तो लियारी पे भी रश था। लियारी से मैंने इसलिए नहीं निकला कि काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ। तो इस टाइम पे जो है मैं पहुंच चुका हूं ये मिलेनियम पे। आपकी सूरत हाल दिखाता हूं यहाँ की, कि देखें कितनी ट्रैफिक जाम है। तो क्योंकि ये मुड़ने वाली जो ट्रैफिक है उसकी वजह से ये ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाती है, कि उन्होंने जो यू टर्न बनाया। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं, तो ये कुछ अरसे बाद ये बंद हो जाएगा कट। यहाँ से भी कट बंद करेंगे तो फिर अगला जो खोलेंगे फिर अगले के लिए भी ट्रैफिक यहाँ जम। क्योंकि हमारी जो आवाम है, पब्लिक है, वो इस स्टेप पे नहीं है, कानून फॉलो नहीं करती। तो इस वजह से जो है हम नहीं पहुँच सकते। तो ये मुश्किल होती है कि इस तरीके से बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तो इस टाइम पे जो ये देखें पेट्रोल पंप पे हवा भर रहे सिटी की, तो उसको हिला जला के, क्योंकि हवा उसके अंदर नहीं जा रही प्रेशर से, तो हिला जला कर के इसको हवा भरना चाह रहे। तो ये देखिए कि हम ट्रैफिक में अभी फंसे हुए हैं। तो आगे फिर मैं अगले में ही चेक कराता हूँ आपको कि किस टाइम पे क्या है। ये देख लें कि वो ट्रैफिक बिल्कुल जो है पिया जाम हुआ है, अभी चली तो है, हिली जुली तो है। उससे हमें आगे यहाँ से तो यहीं से जाना होगा, फिर शेल वाले पेट्रोल पंप से जो है ना लेफ़्ट साइड लेनी होगी। क्योंकि वहाँ जो जिस साइड से मैं जा रहा हूँ इस साइड पे बहुत ही जाम होता है। तो इन्होंने बाकायदा रोका हुआ है ट्रैफिक को। जाम तो क्लियर है लेकिन रोका है इन्होंने बेचारों ने। ट्रैफिक वाले जो है वो रोकते हैं, उसके बाद ही जो है फिर वो दूसरी ट्रैफिक चलाते हैं, मिलेनियम वाली चलाते हैं और ये चलाते हैं। तो इसी वजह से जो है ट्रैफिक जाम होता है। तो हम जो है इस टाइम पे यहाँ ऐसा इस लाइन में आएंगे और बाहर वाली लाइन में, क्योंकि हमें जाना उस साइड से है जो हमने स्ट्रेट निकलना है। स्ट्रेट के दौरान जो है हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये देखिए सामने मिलेनियम आ गया है आपके सामने, और इस टाइम पे जो है शेल वाला पेट्रोल पंप भी है, और इसी के पास जो है ये मोबाइल मार्केट है। ये देखें कि इस टाइम पे ट्रैफिक बिल्कुल जाम हुआ है और बुरी तरह। तो अब जो है इनको रोका हुआ तो था, अभी हल्की हल्की चल रहे हैं, आगे फिर रोक दिया है। फिर रोका है तो आगे ट्रैफिक फिर और चलेगी, तो उसके बाद निकलेंगे अभी। क्योंकि ये देखें ट्रक वगैरह भी जो है मिनी ट्रक जो है वो भी घुसे हुए हैं इसी के तरीके कार में।
तो आगे से ट्रैफिक जाम नहीं है, इनकी वजह से इन्होंने रोका हुआ था, रोकने की वजह से ये ट्रैफिक जाम था। और क्योंकि लाल बस भी जा रही है तो वो रुकती हुई जाती हैं, बसें वगैरह और रिक्शे चिंची जितने भी रुकते हैं, तो फिर ट्रैफिक पे असर पड़ता है। एक खड़ी होगी, एक गाड़ी खड़ी होगी, उसके पीछे दूसरी खड़ी होगी, तीसरी गाड़ी खड़ी होगी, उसकी वजह से ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस टाइम पे जो है ये देखें कि अब रुक गए हैं। अब क्योंकि ये कोई रोका नहीं है, कोई इसकी वजह यही है कि भी आगे ट्रैफिक बिल्कुल स्लो चल रही है। स्लो चलने के बाद जाने वो आपको जो सामने शैल का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, ये ब्रिज से उतरते वक्त साथ ही, तो उसी से हमने वहाँ तक ट्रैफिक है। जब आप वहाँ से निकलेंगे, विल्सी महल से निकलेंगे, फिर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा शार फैसल पे। तो शार फैसल पे भी इतना ट्रैफिक नहीं होता, बस पूरा ट्रैफिक होता है, इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है। तो इस वजह से जो है ना मुश्किल सबकी बढ़ जाती है। तो ये देख लें कि हम इस टाइम पे चल रहे हैं। ये देखें कि ये मिलेनियम है और ये पखरी 4 आ गया है। पखरी 4 के बाद ही जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो अभी जो है हमें भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि भी कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें से बता रहे हैं कि भी कैमरा चलान शुरू हो गया है, तो ऑनलाइन चलान जो होता है। तो अब हमें भी एहतियात करना होगा, सीट बेल्ट का, इशारे का, सबका हम कानून को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो कोई भी नहीं है, देखें यहाँ पे ट्रैफिक खुल गई है, तो वो जो है जोहार से लोग जो आ रहे हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ मुड़ने से जो है आगे बसें भी आती हैं और चिंची ज़्यादा और बाइक वगैरह से कि ज़्यादा इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है कि हमें बहुत बुरा। ये देखें मैकडोनल्ड है, ये पखरी 4 का जो शेल पेट्रोल पंप है ये वो है। तो इस टाइम पे ये मिलेनियम चुरंगी है, तो अभी मेरा जो 19 फंसा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। तो आज कल करते करते मुझे 3-4 महीने हो गए, तो मैं नहीं छुड़वा पा रहा, तो उसमें मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो ये देखिए ये विल्सी महल जो सैलमा, जिससे लोग आते हैं अपने मूवी देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, छुट्टी का दिन अपना गुजारते हैं यहाँ। तो ये वो है, ये देखें, ये आपको सामने ये देखें, ये लगा हुआ है पूछ रहा, आजकल ये मूवी आई हुई है। तो लोग जो है ना संडे के दिन पे फ्रेंड और बच्चे सब आते हैं इसमें, क्योंकि भाई यहाँ अपना सैलमा घर पे और विल्सी मॉल में और सब अपने देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो लोग बहुत ही रश होता है। तो आपको खाने पीने के जो ये होटल हैं, ये भी आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये सारे खाने पीने के हैं, ये मिलेनियम के पास ही हैं। तो यहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ें, और ये महंगे तरीन भी हैं, कोई सस्ते नहीं। यहाँ तो बैठने की जगह भी बड़ी मुश्किल मिलती है लोगों को कि यहाँ बैठ जाए। तो आज दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ भी। तो मुझे निकलना चाहिए मिलेनियम हमसे यानी अपने स्टेडियम से, तो हम जो है ना यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ फंसा हुआ है ट्रैफिक, डिग रोड तक जाम है। तो हम इससे जो बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। और ये देख रहे हैं कि कितना ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, ये तो हम नहीं निकल सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम निकल जाएं यहाँ से। तो हमें शॉर्टकट के से जो है ना स्टेडियम से निकलूँगा कारसा से, फिर मैं नीचे उतर सकता हूँ। तो यहाँ तो फिर और भरी होगी शार फैसल, तो उसके बाद जो है काफ़ी ट्रैफिक जाम, बहुत ही बुरा होगा हाल। तो ये मैं आपको खाने पीने वाले रेस्टोरेंट भी दिखा रहा था। तो ये देख लें इस टाइम पे, ये देख लें, ये खाने पीने वाले उसके होटल वगैरह हैं। और ये जो सा पेट्रोल पंप है जो मिलेनियम के पास है, और ये भी है खाने पीने के सुनहरी बैंक के पास जो है, और चाय वाले होटल भी हैं, और सब ज़्यादा ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये भी चाय वाला होटल है, यहाँ भी अभी ये खुला हुआ है। तो उस पर जो है रश जो होता है रात को ही होता है, दिन को नहीं होता। अब मैं मिलेनियम के पास आ गया हूँ। ये देख लें कि इस टाइम पे ये ट्रैफिक वाले भी खड़े,
वो कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए, बीच सड़क में ही खड़े। तो अब इनको यही नहीं पता कि हमने रुकना कहाँ है, कोई इनकी चौरंगी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जहाँ इनका दिल चाहता है वहीं खड़े हो जाते हैं। तो ये मिलीनियम है, ये देखिए ये सारा मिलीनियम है। और इसके बाद जो है ना मार्केट इस चौरंगी में जो है ना मेरा नैसी है, इसी के पास फंसा हुआ है। तो अब मुझे टाइम नहीं लग रहा है उठाने का, क्योंकि मुझे ऑफिसर उठाना होता है। तो उसकी वजह से ये देखें कि ये सारा स्टेडियम वाला रोड है, क्योंकि मैं इस टाइम पे जो है स्टेडियम से निकलूँगा। तो इस टाइम पे ये भी थोड़ा जाम मिलेगा यूनिवर्सिटी की वजह से, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ट्रैफिक तो हर जगह भी जाम होता है, लेकिन इतना नहीं है कि ये जो जाम है ये खड्डों की वजह से जाम है। तो ट्रैफिक ज़्यादातर जो है ना खड्डे हैं, खड्डे आ रहे हैं इसमें ज़्यादा। तो और बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है लोगों का, को रोडें टूटी फूटी रोडें हैं उसमें जो है ना, इस वजह से अब लोग जो हैं उनको जल्दियाँ होती हैं, जल्दी में ये लोग फंस जाते हैं। तो आज फिर मैं अपनी गाड़ी जो है वो रजिस्टर भी कराऊंगा इन ड्राइव पे, क्योंकि वापसी आते वक्त जो है मुझे एक सवारी उठानी होगी, वहीं से उनको छोड़ूंगा, छोड़ के वहीं से कोई सवारी ले लूँगा। तो मैं यहाँ अपने पहुँच जाऊँगा इसके पास अपना न्यू कराची की तरफ जो है मैं अपना काम भी करूँगा साथ में, और ये भी करता रहूँगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे अपने मुश्किल आसानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं उनको लिए भी। अब उन्होंने जो मेरे साथ कर रहे हैं, आप उनके साथ ही लग के जो भी कर रहे हैं। और मैं कल से जो है मैंने उससे से कोई खाना नहीं खाया, कल से ही मैं भूखा हूँ, मैंने कोई खाना नहीं खाया, ना ही कोई चीज़ की है। तो इस टाइम पे क्योंकि पहले भी मैं मुश्किल में हूँ कि जिस हाल में कि मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ है, और बच्चा जो है वो मेरे पास 3 साल का है, और क्योंकि मेरे पास ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सुबह उठता हूँ तो उनको मोहम्मद शहजाद को जो है मैं अपनी चीज़ वगैरह ले के फिर उसको रुलाने से बेहतर है कि मैं प्यार मोहब्बत से, वो मुझे खुशी खुशी से छोड़ देता है। जो मैं ज़बरदस्ती निकलूँ तो फिर वो रोता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कि देखें कि मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसा दुख किसी को भी ना दें, ऐसा मुश्किल किसी को भी ना दें जिस काबिल हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इंसान में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। नेवी है, नेवी वालों के जो सोसाइटी है ये हैं, तो हम जो है इस टाइम पे यहाँ मिज़ान बैंक के पास पहुँचे, क्योंकि एंट्री जो है इनकी यहीं से है, और मिज़ान बैंक के पास से नेवल की। और हम इस टाइम पे ये देखें कि इस रोड पे जा रहे हैं, देखिए ये ट्रैफिक चल तो रही है ना। वहाँ जो डिग रोड वाला रास्ता था बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही इतना मुश्किल था कि भाई जब गुज़रने का रास्ता ही नहीं था। तो हमें जो है घंटा डेढ़ लगेगा वहाँ पहुँचने में, उससे बेहतर है कि हम जल्दी पहुँच जाएं। तो अभी जो है इस टाइम पे मैं अपने इसके पास हूँ, जो यूनिवर्सिटी बैरिया यूनिवर्सिटी है उसी के पास मैं पहुँचने वाला हूँ। ये देखें टोटल का पंप था ये अभी कल्टस का होके, तो ये देखें हम इस टाइम पे साथ ही गुज़र रहे क्योंकि आज की जो वीडियो है, आजकल की जो है ना मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा, तो मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी वीडियो कुछ लंबी तो हो जाती है। तो समझने की बात यह है कि मैं पब्लिक का भी जो मैं अपने व्लॉग में बताता हूँ, पब्लिक का और ट्रैफिक का और जो शॉपिंग मॉल जितने हमारे कराची में खूबसूरती है मैं वो दिखाता हूँ। तो जितनी भी खूबसूरती माहौल होता है, जितनी पब्लिक चल रही होती है कि इस टाइप पे कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही, तो मैं ज़्यादातर वो शो करता हूँ। तो ये देखें कि इस टाइम पे मैं स्टेडियम और बहरिया के बीच में हूँ। तो अभी यहाँ रश इकट्ठा होना शुरू हो गया है यहाँ, क्योंकि इतना इससे रश मिलेगा क्योंकि आगे इशारा भी आता है, तो उससे वही यूनिवर्सिटी भी आती है। तो उसकी वजह से हम कहें कि रश ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इतना ट्रैफिक तो मुझे यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये है कि जितनी मैं चल के आया हूँ वो मुझे बच गया और इससे अलावा और कोई नहीं बचा। तो यही मसला है कि भी इस टाइम पे
मैं अपना जो है चल रहा था, तो मेरी जो गाड़ी है वो इसमें चल रही है आराम आराम से। ये देखें ये सब ट्रैफिक चल रही है। और यहाँ जो है हमारी जो एयर फोर्स है अपना नेवल और नेवी की, उनके जो है यहाँ वो भी बने हुए हैं, कब्रिस्तान भी हैं। तो यहाँ जो है ये तो क्रिश्चियन का वो लग रहा है कि इस टाइम पे ये जो लगा रहे हैं, ये देखें क्रिश्चियन है। ये देखें कि कब्रिस्तान उन्हीं का है ये वाला। और इससे अगला जो है वो हो जाएगा अपना हमारे फोर्स। ये भी क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या है कि हमारे इंसानियत है, ठीक है, सबकी, तो हमने मरना है। और उन्होंने भी इसी तरीके से आए, हमने भी इसी, क्योंकि लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा ये बंगला मेरा है, पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है। देखें ये इनकी कम होगी, इनकी भी तो करोड़ों अरबों रुपए की होगी, लेकिन ये इन्होंने भी आके वही नसीब में हुआ जो भाई कब्र नसीब हुई, ठीक है ना, वो भी नसीब वालों को मिलती है, बगैर नसीब वालों को नहीं मिलती। तो उन्होंने सब और जहाज़ात बंगले गाड़ियाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए मिट्टी में। लेकिन अल्लाह का जो कानून है वो एक है, वो किसी से कोई शफारत से नहीं चलता, वो किसी पैसे से नहीं चलता। अल्लाह का जो कानून है वो इतना है कि भाई आप सोच नहीं सकते कि ठीक है वो मिलेगी हमारे नेकियों पे, अमाल नामे पे, जब, क्योंकि जन्नत एहसान है अपना हासिल करना। क्योंकि आप गुनाह करना छोड़ दें, अल्लाह से माफ़ी करें, तौबा करें, तो आपको इतना अजर मिलेगा उसका कि हम सोच नहीं सकते। उस टाइम पे जो है ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं काफ़ी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही होनी चाहिए कि भी हमारे जितने तबका है, जितने इस्लामी मुल्क हैं, और हमें ज़्यादातर हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कि हमारी तरबियत में जब हमारे बच्चे आते हैं फिर आयरी देखते हैं मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मेरा वालिद मेरी वालदा नहीं पढ़ते, फिर वो भी हमारे बच्चे जो हैं वो भी नहीं पढ़ते। तो ये बैरिया यूनिवर्सिटी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो ये इनका जो यहाँ रक्शे वगैरह खड़े हैं सारी ये उन्हीं का है, जो मेन इंटरेस्ट है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, जब बच्चियाँ जाते हैं दोनों। तो ये मैं वो भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें कि इस टाइम पे ये है, ये बैरिया यूनिवर्सिटी है, ये देख लें कि ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये है। तो इस टाइम पे जो है यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है, गाड़ियाँ नो पार्किंग करें, ठीक है, यहाँ गाड़ी ना लगाएं। तो उससे जो है ये हो जाता है कि लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, और फिर ये एक बच्ची को लेने के लिए जब पार्किंग करके चले जाते हैं, फिर और पब्लिक के लिए और जितनी भी है मुश्किल है। ये देखें ये बच्चियाँ भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जो तरक्की वाले हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई मेहनत करते हैं, मेहनत करते वक्त जो है इनको अल्लाह पाक सिला दे, और बच्चियों को भी और बच्चों को भी। और ये आपको मज़े की बात ना देखें, ये ट्रैफिक थोड़ी सी जाम थी, हमारी पब्लिक वो देखे वो जा रही है, रोड साइड जा रही है, ठीक है। अब इनको कोई कानून का फ़िक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भी 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 मिनट में क्या हो जाएगा, हम उस चीज़ से नहीं देखते। तो हम यही चीज़ देखते हैं, अपनी सहूलत सोचते हैं, दूसरे की सहूलत नहीं सोचते। तो हमें जो है इस चीज़ से बहुत ही वो होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए कि यार ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हम इसी चीज़ें नोट करेंगे। ये देखें लाल बस भी आ रही है, ये कारसा है, कार स्टेडियम भी है, ठीक है, ये कारसा रोड कही जाती है, ये जो ब्रिज है ये स्टेडियम है। तो मैं आपको जो उस पीछे वाले ब्रिज से पहले जो मैंने दिखाया है तो वो है स्टेडियम। तो ये देख लें कि यहाँ का हाल, अब ये रौन में जाएंगे, ये देख लें। तो यहाँ भी वो क्योंकि शार फैसल जाम होगा, शार फैसल जाम होते वक्त जो है ये काफ़ी लोग जो है चल रहे हैं स्लो। अब जाते रहेंगे, ये ट्रैफिक तो रुक नहीं सकती। तो इसकी वजह से जो है हमें बहुत ही मुश्किल काटने पड़ते हैं कि हम इस गाड़ियों से निकल जाएं, हम इस चीज़ से निकल जाएं। तो बहुत ही ये देखें क्योंकि इतनी ट्रैफिक है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं कि भी कैसे निकलेंगे। तो एक ही लाइन हम बनाएंगे तो आराम से निकल जाएंगे, सब काम हमारे आसानी हो जाएंगे। कि हम एक लाइन नहीं बनाएंगे तो उससे जो है कुछ भी नहीं होगा,
क्योंकि हम टाइम ज़ाया करेंगे, दूसरी गाड़ियों में टकरे मारेंगे और साथ में ऐसे ही निकलने का नहीं, और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो उससे बेहतर है कि तहम्मुल, तसल्ली से, और जिन्होंने जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो उनसे गुजारिश यही है कि आप थोड़ा जल्दी निकलें, अपने ऑफिस से आधा घंटा पहले निकल जाएं, वो क्योंकि आप लेट भी नहीं होंगे और अपनी मंजिल पे भी आसानी से पहुंच जाएंगे, मुश्किल में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आपको जो घंटा लगता है तो उसमें आधा घंटा वो बच जाएगा, आधा घंटा और आपका लगेगा ऑफिस में। आप जैसे 9 बजे हैं तो 9 बजे आपको पहुंचना है, तो आप उससे आप एक काम करें कि 8:30 बजे निकल जाएं, कि दूर का सफ़र है तो, क्योंकि ट्रैफिक क्यों जाम है ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी ख़राब हुई है, उसकी गाड़ी की ख़राब सड़ी वो जो है कैंची टूट गई है, तो उसकी वजह से ये ट्रैफिक इतना जाम हुआ है। लेकिन है नहीं, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि धक्का लगा के एक साइड पे कर दें। और ये दूसरी इसकी वजह ये है कि ये जंप हैं, रोड टूटे हुए हैं, ठीक है। और आपको म्यूज़ियम पार्क दिखाता हूँ, ठीक है। म्यूज़ियम जो है आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये देखें कि ये सीधा कारसा, ये हमारा परचम पड़ा देख रहे हैं, ये म्यूज़ियम पार्क है। ये देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इसका जो गेट है एंट्रेंस, ये देख रहे हैं सारी म्यूज़ियम है। और इससे भी और दिखाता हूँ आपको अगला, ये देखें, ये सारा म्यूज़ियम है, ये पार्क है इसके साइड पे। और ये भी देख रहे हैं, इसका गेट ये है, और इनको भी बड़ी जल्दी है भाई को, जा रहे हैं, ये देखें। तो ये म्यूज़ियम है सारा टोटल, तो यहाँ तक। और ये म्यूज़ियम के साथ ही जो बहरिया वालों की जो एयरफोर्स के जो घर वगैरह हैं वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो जो मैंने नेवल आपको दिखाई थी वहाँ से गेट से, ये वो ही है, ये अलग नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इतना बहुत बड़ा है कि यहाँ से गुज़रते वक्त कैसे शार फैसल पूरा टोटल, वहाँ से आपको वही टर्न करती रहेगी उससे पीएसओ पेट्रोल पंप जहाँ से हम मुड़े थे, जो मिली में रोड से, वहीं से पीछे से ऐसे कट आके, और सारा ये बहुत हज़ारों एकड़ों से है कि करीब में नहीं है। ये देखें, ये इसकी दीवार सारी जो टोटल दीवार है इसी की है, और ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। कि कम से कम इस टाइम पे हिसाब लगा लें कि 15-16 किलोमीटर है, ठीक है ना। इससे ऐसे गुजरते वक्त कि अभी उस चीज़ से देख लें कि मैं वहाँ से, मैंने रीपा से जो व्लॉग शुरू किया था उससे मुझे आधा घंटा होने वाला है, और मेरे इस टाइम पे मेरा जो व्लॉग का टाइम हो गया वो 23 मिनट होने वाले हैं। तो इस टाइम पे जो है ये कारसा है, ये देखें, ये कारसा पे मैं चढ़ रहा हूँ, अब मैं थोड़ी देर में नीचे उतर जाऊँगा। तो ये जो है इस टाइम पे बहुत ही जो है, जितनी भी है कोशिश करता है इंसान के यार ये ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होता। तो मर जाना है, यहाँ छोड़ जाना को लेके कि हमने कहीं भी नहीं जाना। तो इस चीज़ से जो है हमारे पैसा भी, धन दौलत भी, कोई भी नहीं, सिर्फ अमाल नामा आएगा। तो कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और उससे अपनी आसानी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, लाइफ अच्छी गुजारें। जिनकी लाइफ ख़राब हो जाती है तो फिर से ये देख लें कि ये कारसा से मुड़ के मैं अब इशारे फैसल पे एंटर हो रहा हूँ। ये देखें, ये इशारे फैसल, ये देखें, ये पीएसओ पेट्रोल पंप, और ये म्यूज़ियम ये भी है। और जिसके अंदर मुड़ के जाते हैं जहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, और उससे जनाब फोर्स पार्क है, ठीक है। वो इस टाइम पे जो है ये देखें, ये है, ये आपको शो हो रही है। और ये उनका जो है केएमसी वाले का ऑफिस भी है यहाँ करीब में, क्योंकि यहाँ तो मैं आया हूँ, मेरी जो यार जो दूसरी गाड़ी वो उसमें लगी यही है। तो हम जो है ना इस टाइम पे हैं, ये देख लें कि इसी तरीके से जो है ये चल रहे हैं। और ये केएमसी वालों की गाड़ी है निकल रही हैं, और ये कोने पे पेट्रोल पंप है। तो उस टाइम पे जो है हम जाएंगे आगे की तरफ, और मैं आज जो है इसकी पिक्चर दिखा के वो गाड़ी भी चेंज करा लूँगा, ठीक है। तो मुझे काम करना होगा, क्योंकि नहीं तो मुझे किस्त कहाँ से देनी पड़ेगी, मोबाइल की मुझे किस्त देनी है, तो आप कहाँ से दूँगा। तो ये देख लें,
क्योंकि बलूच कॉलोनी के पास ही इनका ऑफिस है ड्राइव का, तो वहीं से मैं करा लूँगा। बाइक क्या है, बाइक क्या मैं कहीं से भी करा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये स्टैंड पे ये देख लें कि सही रैम पे है। तो ये देखें, ये अपना का बलूच कॉलोनी आ रही है मेरे सामने।